एक दिन की भी नौकरी करनी है, नौकरी लगनी चाहिए, बस एक दिन हो या 4 साल हो करनी। मतलब देश की सेवा करनी है, बस नौकरी चाहिए। हाँ। तमाम अग्नि योद्धा हैं जो अब सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे कोई फर्क पड़ेगा पहले परमानेंट जॉब और अब सिर्फ 4 साल? नहीं सर, ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे उसमें अपना बेस्ट देते हैं तो 25% तो बच्चे वहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे बाहर आते हैं तो उनको अदर डिफेंस में तो मौका मिलेगा ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। पर हाँ, गर्ल्स के लिए होती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स, पेन वगैरह होने लग जाते तो उनको पैर वगैरह में ज़्यादा पेन जाता है। जैसे प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, बस नहीं कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। जुनून उन सैनिकों का जो सीमा पर तैनात रहते हैं, जुनून उन बच्चों का जो मात्र 15 साल की उम्र से ही सेना में जाने की तैयारी करते हैं, मशक्कत करते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मशक्कत होती है, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की चार्ली एकेडमी में मौजूद हैं और यहाँ के तकरीबन 104 बच्चे इस बार सेना में सिलेक्ट हुए हैं। हम उन बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से प्रैक्टिस हुई। हम कोच से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं चार्ली एकेडमी में आया हूँ। मेरे को भी आए हुए ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और यहाँ पर फिजिकल बहुत अच्छी तरीके से कराया जाता है। हमें हर चीज़ बताई जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी सॉल्व की जाती है। और वर्कआउट के समय हमें सारे सर बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, भर्ती में कैसे होगा। या आपने कब सोचा कि आपको फौजी बनना है? मैंने सर 15-16 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मुझे फ़ौजी बनना है, पर मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तब मेरे को पता लगा कहीं से कि चार्ली एकेडमी है जो एक फ़िज़िकल कराता है और हर चीज़ की तैयारी कराता है। तब मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, पेरेंट्स के साथ। फिर मैंने यहाँ ज्वाइनिंग करी तो सर ने मुझे बताया था कि आप यहाँ पर आइए, आपको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग कराई जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी पहली भर्ती है और ये मेरी क्लियर हो चुकी है। बस अब फिज़िकल रह गया, रिटर्न मेरा हो गया। रिटर्न की पढ़ाई भी अच्छी होती है। अब इसके बाद फिजिकल की क्या कुछ तैयारियां कराई? फिज़िकल की सर सुबह 4 बजे हमें ग्राउंड पे बुलाया जाता है, कहते हैं एक्सरसाइज, वार्म अप सब कराया जाता है। और फिर लास्ट में हमें ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से हमें डाइट लेनी है और क्या क्या करना है कि हमारी बॉडी को थकावट भी ना हो और हमारा फिजिकल भी अच्छा हो। क्या कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप करते हैं और कितने घंटे की एक्सरसाइज होती है? यहाँ सुबह 4 बजे से लेके और 8 बजे तक का वर्कआउट होता है। उसमें हमारा वार्म अप, 1600 मीटर की तैयारी, स्प्रिंट वगैरह और बीम डिप्स सब की तैयारी कराई जाती है। जब आपका रिटन टेस्ट हुआ उसके अंदर क्या कुछ आया था और किस तरीके से टेस्ट दिया, किस तरीके से उसकी तैयारी किया? रिटन टेस्ट की तैयारी यहाँ पे लगे हुए CBT से की थी हमने। उसमें हमने मॉक टेस्ट लगाए थे, जिसमें हमारे मतलब मॉक टेस्ट के हिसाब से ही पेपर आया था हमारा। जो यहाँ पे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन थे लगभग 90% सेम वही क्वेश्चन एग्जाम में मिले। फैमिली वाले क्या सोचते हैं? कब सोचा कि आप फौज में जाएंगे और फैमिली वालों का कैसा रुख? बचपन से ही सपना था फौज में जाने का। तो सपना था। फैमिली वाले क्या कहते हैं? फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं करना चाहूँगा अपनी फैमिली के लिए, मैं फौजी बनूँगा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं और यहाँ पे हम चार्ली एकेडमी में आए थे तैयारी के लिए। दोस्तों ने बताया था इधर हमें फ़िज़िकल रिटर्न एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो गया। अब फिज़िकल रह रहा है, फिज़िकल अगले महीने है, फिज़िकल भी हमारा हो ही जाएगा। हमें पूरा विश्वास है अपने ऊपर। और फौज में जाने का निर्णय कब लिया था? ये तो हमने पहले बचपन से ही, हमारे भाई हुए थे तो उनने फ़ौज में वो लगे थे तो हम भी सोचे हम भी फ़ौजी बनेंगे। तो ये हमने चार्ली एकेडमी ज्वाइन किया और इधर हमने रिटर्न निकाल लिया और एग्ज़ाम अब फिज़िकल निकालना है अब। क्या कुछ शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक? किस तरीके का शेड्यूल रहता है? सुबह सर हमें उठाया जाता है 4 बजे। 4 बजे उठाने के बाद हम लोग फ्रेश होते हैं और फिर अपना ग्राउंड आते हैं। और ग्राउंड आने के बाद हमारी एक्सरसाइज होती है 8 बजे तक। उसके बाद हमारा 9 बजे ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट होने के बाद 10 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं। क्लास कंटिन्यू रहती हैं 1 बजे तक। उसके बाद फिर लंच, फिर 3 बजे तक हमारा ब्रेक रहता है। उसके बाद फिर क्लास होती है 5 बजे से। और देखिए, ऐसे में जब 104 बच्चों के तकरीबन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो कुछ लड़कियां यहाँ पर हैं, क्योंकि अब लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि बीते दिन UPSC का रिजल्ट आया जिसमें टॉप 4 जो थे वो लड़कियां ही थी। तो अब बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ प्रैक्टिस की, कब सपना देखा फौज में जाने का, क्या उम्र है? मेरी 18 ईयर्स। अभी तक तो पेपर क्लियर हो गया, फिजिकल की तैयारी चल रही है। अब सपना पूरा हो जाए तो बढ़िया। चाहिए तो वर्दी सिर्फ आर्मी की,
पर तैयारी ओल्ड डिफेंस की है। कब मन में आया कि आर्मी में जाएंगी, क्या वजह रही इसके पीछे की? 16-17 ईयर में मैंने चार्ली में ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा था कि मेरी 18 ईयर्स होते ही मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जॉब लग जाए। शेड्यूल क्या रहता है, खाने में क्या कुछ लेते हैं, क्या कुछ आपको बताया गया है? ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चने वगैरह, गुड़, चने दूध के साथ लेना जैसे, और जूस 2 टाइम, दूध 2 टाइम ना, प्रोटीन वगैरह लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप लड़की हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या कुछ समस्याएं होती हैं प्रैक्टिस के दौरान, अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी आपको? ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती, पर हाँ गर्ल्स के लिए होती है बहुत सारी प्रॉब्लम जब वो टाइम से नहीं कर पाती, जैसे कि बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे पेन वगैरह होने लग जाता है तो उनको पैर वगैरह में ज़्यादा पेन जाता है, जैसे हमारा सिन पेन ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभार, तो थाई में भी ज़्यादा पेन आ जाता है। फिर भी मन में एक देशभक्ति की भावना है कि देश की सेवा करनी है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, बस चाहे नहीं कुछ भी हो छोड़नी। जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। क्या कुछ कहेंगे? सिलेक्शन हो गया है, घर वाले खुश हैं? हाँ बहुत खुश है, मेरा अब तो पहली बार में ही हो गया ना। तो कहाँ रहती हैं? दिल्ली में ही। अमूमन लोग सोचते हैं कि महिलाएं हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाउसवाइफ बन जाएंगी। आपने कब सोचा कि मुझे फौज में जाना है? मेरे घर वालों ने ऐसे कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे बोला था मुझे आर्मी में जाना, तो बोला करो जो तुम्हें करना है, पर उन्होंने फिर मेरा एडमिशन भी वो मेरा रिजल्ट आ गया, तो अभी रिजल्ट आया था हमारा, तो पास हो गए, तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने बताया चार्ली एकेडमी चले जाओ, फिजिकल करवाते वो लोग सही, तो फिर यहीं पर एडमिशन ले लिया हमने। तो देखिए, ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिटर्न तो क्लियर कर दिया है, अब फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। सर, क्या कुछ शेड्यूल रहता है, किस तरीके से आप तैयारी कराते हैं? सनी राजपूत जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ था? जय हिंद सर। यहाँ पे सर मॉर्निंग में 3 घंटे का हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, फिर शाम के टाइम 2 घंटे का वर्कआउट देते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत सारे अच्छे मेहनत करके अपना रिटर्न क्लियर किए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि रिटर्न क्लियर हुए बच्चे को फिजिकल में किसी भी तरीके से दिक्कत हो और ये अपने सपनों से चूक हो जाए, तो इसलिए मैं सुबह शाम इनको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हमारे बच्चे फेल ना हो। एक्टिविटीज़ सर क्या क्या होती हैं? रनिंग होता है, बीम होता है, जिगजैग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, मतलब कि जितने भी डिफेंस के जो एक्टिविटीज़ होते हैं सारे एक्टिविटी हमारे पास होता है। कितने घंटे तक होती है सर? सर मॉर्निंग में 3 घंटे का और शाम के टाइम 2 घंटे का। अच्छा, अगर इनका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद कितने वक्त तक ट्रेनिंग कराई जाती है? पूरा फौज में लगने का एक मतलब क्या कुछ पूरा प्रोसीजर होता है, अगर आप बताएं? सर 11 महीने तक का ट्रेनिंग होता है, लेकिन ये अब जब से अग्निवीर हुआ है तो इनका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है, वो अलग अलग वहाँ पे पहले तो 11 महीने का होता है, अब ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर इनका सारी ट्रेनिंग की एक्टिविटी खत्म हो जाती तो है। ट्रेनिंग ओनली अब 6 महीने की? हाँ जी सर। क्या लगता है 6 महीने के अंदर एक सैनिक उस तरीके से तैयार हो पाएगा जितना 11 महीनों में हो पाता? बिल्कुल सर, 11 महीने और 6 महीने में फ़र्क नहीं है, 6 महीने टाइम ड्यूरेशन घटा दिया है, लेकिन जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है ना वो टाइमिंग बढ़ा दिया है अंदर में, मतलब जो एक्टिविटी 11 महीने में ख़त्म करना है उसको 6 महीने में पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से करके वो कंप्लीट करवा। अच्छा, बीते कुछ महीनों पहले देखा गया अग्निवीर योजना को लेकर के काफ़ी राजनीतिक गर्मी थी। अब ये अग्निवीर योजना है और तमाम अग्नि योद्धा हैं जो अब सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे कोई फ़र्क पड़ेगा पहले परमानेंट जॉब और अब सिर्फ 4 साल की? नहीं सर, ये तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे उसमें अपना बेस्ट देते हैं तो 25% तो बच्चे वहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे, उसके बाद जो बच्चे बाहर आते हैं तो उनको अदर डिफेंस में तो मौका मिलेगा ना, उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जो बच्चे को पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है? हाँ सर, मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? अब केवल 4 साल की नौकरी है तो घर वाले कुछ कहते नहीं हैं? एक दिन की भी नौकरी करनी है, नौकरी लगनी चाहिए, बस एक दिन हो या 4 साल हो, करनी मतलब है। देश की सेवा करनी है, बस नौकरी चाहिए? हाँ, नौकरी करनी है। वर्दी से प्यार है, खाकी वर्दी से प्यार है, उसके लिए कुछ भी करेंगे। 4 साल की नौकरी हो चाहे ज़िंदगी भर की हो, करनी वर्दी की है। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, मैं जानना चाहता इसके बाद और ऑल डिफेंस है, उनमें हम हाथ करेंगे, क्योंकि देश की रक्षा किसी भी तरीके से करी जा सकती है, चाहे वो देश के अंदर रह के चाहे बाहर रह के। पहले एक परमानेंट नौकरी होती थी, पेंशन भी मिलती थी, और अब ये सब नहीं है, अब सिर्फ 4 साल की नौकरी है। क्या लगता है अब 4 साल की नौकरी आप करेंगे, उसके बाद क्या कुछ? 4 साल के बाद अच्छा है, उसके बाद हम आएंगे अपने अलग फोर्सेस में ज्वाइन करेंगे, दिल्ली पुलिस हो गया, CISF, BSF, ये बहुत अच्छी जगह है। तो मतलब बहुत सरकार का ये फैसला ठीक है अग्निवीर? हाँ जी, बढ़िया फैसला है। अच्छा, आप क्या कुछ कह रहे हैं सर? सर 4 साल तो आर्मी में है, उसके बाद जो बच्चे वहाँ से निकल के आते हैं तो अदर डिफेंस में जाएंगे, अदर मतलब कि डिपार्टमेंट में इनको मौका मिलेगा अपना सेवा देने का, तो इनके लिए तो अच्छा है।
अच्छा, कितने साल के बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद कितनी वो उम्र होगी जिस उम्र में उनका वो हट भी जाएंगे नौकरी से? 17.5 साल से 21 के बीच में सर सिलेक्शन होता है बच्चों का। फिर अगर कोई बच्चा 18 साल में भर्ती होता है तो 4 साल सेवा किया और वो 22 साल में वहाँ से आके किसी अदर डिफेंस में ज्वाइन करेंगे। और सर एजुकेशन की बात की जाए तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी होती है? 10th लेवल पे सर अग्निवीर जीडी का देखते हैं, बाकी जो डिफेंसेस है जैसे स्टेट पुलिस हो गया या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गया तो उसमें 12th लेवल पे। जो इस वक्त हमारे सर दर्शक देख रहे हैं जो अपने बच्चों को फौजी बनाना चाहते हैं, या कुछ बच्चे हमें देख रहे हैं इस वक्त जो फौजी बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगे कि जिससे वो एक फौजी बन सके, उनके अंदर जोश बढ़ जाए? अभी से ही अपना एक टारगेट डिसाइड कर ले, एक रूटीन सेट करे सब चीज़ों का। जैसे कि किसी भी डिफेंस में भर्ती होने के लिए 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चा रिटर्न में अच्छा होना चाहिए, फिजिकल में अच्छा होना चाहिए और बॉडी से डॉक्टरी चेकअप में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो अभी से क्या है कि एक रूटीन तय करें, मॉर्निंग में अपना उठ के वर्कआउट करें, दिन में जो टाइम मिलता है उसमें अपना स्टडी करें, बॉडी का रख रखाव ठीक से रखें। बाइक चलाते हैं या किसी के साथ बैठते हैं तो तरीके से बैठें, अगर गिर गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, हड्डी वड्डी टूट गया तो उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो इन हिदायत का पालन कहीं करना से अगर छोटा सा भी क्रैक आ गया, फॉल्ट हो गया फिजिकली, हाँ तो उसके बाद फिर वो फेल, हाँ अनफिट हो जाएंगे वो। देखिए इससे आसान नहीं है सैनिक बनना, बहुत कठिन है। देखने में आसान लगता है, आप इन तमाम छात्रों का अगर आप चेहरा देखेंगे, इनके चेहरे में वो उमंग हमें देखने को मिली, वो उत्साह था कि इनको बस देश की सेवा करनी है। बहुत कुछ अभी सीखना है इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं हिमांशु मुद्गल। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आप भी सेना में जाना चाहते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।